वेलकम बैक। इसके पिछले वीडियो में हमने बायो सेवर्ट का नियम पढ़ा। अब बायो सेवर्ट के नियम के बेस पर एक क्वेश्चन यहाँ पे है। प्रश्न है, एक सीधे तार में 5 एम्पियर की धारा बह रही है। तो आई बराबर यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका 5 एम्पियर की धारा यहाँ से इस प्रकार से आपका बह रही है ना। और किधर से किधर की ओर, साउथ से दक्षिण से नॉर्थ की ओर, है ना। तो यहाँ पे साउथ से नॉर्थ की ओर आपका धारा बह रही है। तो आई इक्वल्स टू 5 एम्पियर। अब यहाँ पे इस तार से 1 सेंटीमीटर टुकड़े के कारण, तो अब यहाँ पे क्या है, जो आपका 1 सेंटीमीटर टुकड़ा मतलब जो डीएल है, तो डीएल इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर या फिर 10⁻⁻2 मीटर। तो यहाँ पे एक 1 सेंटीमीटर यहाँ पे होगा। 1 सेंटीमीटर के टुकड़े के कारण उत्तर पूर्व दिशा में, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये उत्तर दक्षिण है ना। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, पूर्व। तो उत्तर पूर्व दिशा में मतलब ये वाला साइड, ठीक है। तो उत्तर पूर्व दिशा जब यहाँ पे बोलेगा तो याद रखिए पूरा जो है 90 डिग्री होगा। तो ये छोटा वाला जो होगा वह आधा उत्तर पूर्व मतलब 45 डिग्री होगा, है ना। तो 1 मीटर की दूरी पर, फिर से यहाँ पे कितने दूरी पर, r इक्वल्स टू 1 मीटर की डिस्टेंस पर हमको क्या करना है, आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आपको पता है जैसे dB बराबर क्या होता है, μ0/4 आई डी एल साइन थीटा अपन कितना r²। तो यहाँ पे देखते हैं, है ना। तो इसका वैल्यू 10⁻⁻7 होता है। आई का वैल्यू कितना एम्पियर है, आपका 5 एम्पियर। 5 यहाँ पे गुणा डीएल। तो डीएल के जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻2 मीटर, है ना। साइन थीटा साइन 45 डिग्री, ठीक है। बाय कितना हो जाएगा, r²। आर की जगह 1, 1 का क्या होगा, स्क्वायर यहाँ पे होगा। अब 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये 10 का घात ऋण 2, तो 10 का घात ऋण कितना, 7 2 9 होगा, गुणा कितना 5 होगा। साइन 45 का वैल्यू 1/√2। तो एक काम कीजिए, √2 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो √2 का वैल्यू गुणा कर दीजिए, है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नीचे 2, यहाँ पे आएगा 5, आपका 5 गुणा वर्गमूल 2 का मान आपका 1.4, 1 4 रखेंगे बटे 2 गुणा 10 का घात ऋण कितना 9 यहाँ पे होगा। ये हो जाएगा 2.5 दूनी 5, 2.5 गुणा 1.4 1 4 गुणा कितना होगा 10 का घात ऋण कितना 9 यहाँ पे होगा। इन दोनों को आपस में हम लोग गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद ये हमको मिलेगा। आप इसको अलग से गुणा कर सकते हैं। तो ये 3.5 × 10⁻⁹ आपका टेस्ला। याद रहे चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वह टेस्ला। इस चीज़ को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार से आपका क्या होगा, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो यहाँ पे आई 5 एम्पियर, डीएल 1 सेंटीमीटर, थीटा 45। देखिए थीटा दिया नहीं था, पर थीटा कैसे हम लोग जाने कि उत्तर पूर्व बोलेगा, पूरा 90 डिग्री, यहाँ पे ये आधा 45 डिग्री। तो अब हम लोग को क्या करना है, ये 10⁻⁷ ये हो जाएगा 5 एम्पियर, ये डीएल सेंटीमीटर में, साइन 45 √2 पर नीचे गुणा करके इसको हमको सॉल्व करना है। तो ये आपका क्या होगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऐसा आपको पूछा जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ से पढ़ते हैं हम लोग। अब आगे है, सिद्ध कीजिए कि C = 1/√ε0 और μ0। देखिए ε0 जो होता है आप जानते हैं, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, और ये जो μ0 होता है इसको चुंबकनशीलता कहा जाता है। जैसे अभी अभी एक चीज़ आप लोग चुंबक के लिए जानते हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि μ0 = 4π = 10⁻⁻7। तो μ0 = ये होगा 10⁻⁻7 इंटू कितना होगा 4π, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, है ना। इस चीज़ को मैं एक इक्वेशन आपका निकाल के यहाँ पे रख सकता हूँ और इसका मात्रक भी मैं लिख सकता हूँ, है ना। उसी प्रकार विद्युत के लिए, वो चुंबक के लिए हुआ। अब विद्युत हेतु, तो विद्युत हेतु 1 क्या होता है 4πε0, है ना। और ये कितना होगा 9 गुणा 10 का घात कितना होता है 9। तो 9 गुणा 10 का घात 9। तो यहाँ पे अगर ε0 को इधर उल्टा पुल्टा करूँ तो यहाँ पे 1 कितना होगा 4π इंटू कितना हो जाएगा 9 गुणा 10 का घात कितना होगा 9। इक्वेशन नंबर कितना, सेकंड।
दोनों इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन नंबर 2। देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना। तो ये म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट होगा। तो म्यू नॉट कितना है आपका, म्यू नॉट आपका 10⁻⁻7 इंटू कितना होगा 4 पाई। एप्सिलॉन नॉट क्या है, 1/, है तो नीचे 4 पाई इंटू 9 गुणा 10 का घात कितना होगा 9 होगा। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा 4 पाई, यहाँ पे क्या होगा कैंसिल होगा। तो यहाँ पे क्या आया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो 1 कितना आएगा 9 गुणा ये हो जाएगा 9 7 16, 10 का घात कितना 16। तो यहाँ पे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है ना, 1 इसको 3 गुणा 10 का घात 8 कर सकते हैं और पूरे का वर्ग कर सकता हूँ, है ना। तो पूरे का वर्ग क्यों, 3 तिया 9, 10 का घात 8 दूनी 16। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और ये 1 कितना, ये प्रकाश का वेग होता है और प्रकाश का वेग c हो जाएगा, c का स्क्वायर। तो c बराबर क्या होगा, ये उधर जाएगा तो 1/√, क्या होगा आपका म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये संबंध आपको 3 मार्क्स का पूछा जा सकता है। तो एक विद्युत के लिए है, एक चुंबक के लिए, बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और काट देंगे तो इत्तेफाक से यहाँ पे ये वायु और यहाँ पे जो होता है प्रकाश का वेग 3 गुणा 10 का घात 8, तो ये c का स्क्वायर अंग्रेजी में 1/√, उल्टा पुल्टा करेंगे c = 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आपको मिल जाएगा, ठीक है। मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है आपका, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग आपका है ना। तो सीधे लंबे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, तो हम लोग को व्यंजक स्थापित करना है। यहाँ 5 मार्क्स का हर एक चीज चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वह टेस्ला निकोला टेस्ला के नाम से यहाँ पे होता है। तो देखते हैं क्या चीज होता है लंबा धारा रेखीय चालक। तो यहाँ पे जैसे दिख रहा है आपका XY एक लंबा धारा रेखीय आपका चालक है। I धारा प्रवाह हो रहा है, एक बिंदु वो लेते हैं, O से D दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ मेरे को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूरे चालक तार के कारण निकालनी है। तो पहले अल्पांश के लिए मैं निकालता हूँ। तो यहाँ से एक अल्पांश की कल्पना कर लेता हूँ, A और कितना B, कितनी दूरी पर, यहाँ से लेकर यहाँ X दूरी पर एक अल्पांश की कल्पना करता हूँ, ठीक है। तो x दूरी पर एक अल्पांश ए बी की कल्पना करता हूँ और ए और बी की जो बीच की दूरी होगी वो बीच की दूरी कितनी होगी, यहाँ पे dl यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे एक को मैं क्या करता हूँ p से मिला देता हूँ, यहाँ से इसकी दूरी r है और साथ ही साथ यहाँ से भी इस चीज़ को मिला देता हूँ। लेट यहाँ पे एंगल जो है वह अल्फा है और ये छोटा वाला d क्या होगा अल्फा। अल्पांश में जो बनने वाला कोण होता है वो क्या होता है थीटा, आपका क्या होता है डिस्टेंस यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग क्या किया जाता है, देखिए हम लोग XY चालक तारा I धारा O से D दूरी पर बिंदु P जहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, O से X दूरी पर एक अल्पांश, अल्पांश से B यहाँ पे आपका लंबाई। अब यहाँ से क्या हो जाएगा A और B अल्पांश को P से मिला दिया, यहाँ पे इसकी दूरी है R, ये एंगल अल्फा है, ये D अल्फा है। देखिए ये अगर थीटा है तो जाहिर सी बात है ये जो छोटा वाला भाग है वो छोटा वाला भाग कितना होगा 180 माइनस कितना थीटा। अब यहाँ एक छोटा सा काम कर लेते हैं, है ना। ए से सम्मुख भुजा पर ए से क्या कर देते हैं परपेंडिकुलर डाल देते हैं, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं परपेंडिकुलर ए से सी यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो एंगल है 180 माइनस कितना थीटा होगा। तो यहाँ 3 ट्रायंगल बनते हैं, उस ट्रायंगल को धीरे धीरे जाएंगे, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा ट्रायंगल, ठीक। पहला ट्रायंगल ACB ये 90 डिग्री है, दूसरा ACB ये C 90 डिग्री है और तीसरा AO और कितना P ये भी कितना है 90 डिग्री। तो जो मैं आपको लिखा हूँ उसको आप देख लेते हैं। माना XY सीधा आपका चालक तार है, X से Y की ओर धारा I प्रवाहित हो रही है, किसी बिंदु O से D दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब माना O से X दूरी पर एक DL लंबाई का एक आपका अल्पांश AB जिसका मध्य बिंदु P से R दूरी पर है ना, आपका जिसका बिंदु P से दूरी R है ना। तो यहाँ से P से यहाँ की ये जो दूरी है R है, ये D है और ये कितना है X है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे एक एंगल थीटा है ना, तो ये 180 माइनस थीटा। तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि ABP, जो ABP है आपका वो 180 माइनस कितना थीटा। एक चीज़ यहाँ पे आपको पता भी है, साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा ही होता है ना। तो मेरे को 3 ट्रायंगल मिल रहे हैं, एक एक ट्रायंगल करके मैं यहाँ पे चाहूँगा।
अब बायो-सेवर्ट के नियम से अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता म्यू नॉट अपन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपन कितना r² यहाँ पे होता है। अब देखिए वही डायग्राम को मैं फिर से यहाँ पे बना दिया हूँ। तो यहाँ पहला ट्रायंगल ये होता है, ये तो इसमें एक ये दूसरा ट्रायंगल, ये तीसरा ट्रायंगल, वही डायग्राम है। तो यहाँ सबसे पहले देखिए AC लंब BP, ये AC लंब है BP। दूसरा ACB 90 डिग्री, जहाँ C है वो 90 डिग्री, ACP भी, ACB ये 90, ACP ये 90, दोनों 90 है, दोनों समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज ACB में ये है A, ये है C, ये है B। ध्यान दीजिए ये AC जो है लंब होगा और AB कर्ण होगा। तो यहाँ पे क्या होगा साइन 180 माइनस थीटा। अब ये वाला जो एंगल होता है वो 180 माइनस कितना होगा थीटा होगा। तो साइन 180 माइनस थीटा लंब बटे कर्ण AC बटे AB। तो साइन 180 ऋण थीटा साइन थीटा, AC बटे कितना होगा DL। तो AC बराबर DL कितना हो जाएगा साइन थीटा। दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे ले लेंगे। देखिए ये एक ये दो, मैं 1 2 3 इसलिए लिया हूँ क्योंकि इसके बाद यहाँ होगा, इसके बाद यहाँ होगा। तो अब यहाँ पे दूसरा समकोण त्रिभुज है AC और P। उस ACP में फिर से आपका लंब तो AC होगा, तो वहाँ पे एंगल क्या है देखिए ये अल्फा है, ये वाला क्या है डी अल्फा। तो एंगल यहाँ डी अल्फा है, तो साइन डी अल्फा लंब बटे कर्ण, तो AC बटे कितना होगा AP। तो AC बटे AP होगा, तो साइन आपका यहाँ पे डी अल्फा अगर मैं करूँ तो AC के जगह AC होगा और डी अल्फा के जगह AP का डिस्टेंस जो होता है वो R होता है। तो R बराबर यहाँ पे क्या होगा ये AC हुआ और AC बराबर R साइन कितना डी अल्फा। ये क्वेश्चन नंबर कितना आपका थर्ड नंबर। देखिए सेकेंड नंबर AC बराबर डी एल साइन थीटा, आपका सेकेंड यहाँ पे AC बराबर क्या हो जाएगा R साइन डी अल्फा। ये दोनों इक्वेशन को हमको आपस में क्या करना है बराबर करना है और फिर उसके बाद थर्ड नंबर पर यहाँ पे मैं आऊँगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए समीकरण आपका इन दोनों को हम लोग देखेंगे, थोड़ा मिटाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा समीकरण जो 2 था व 3 था वो दोनों का AC बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा एक AC बराबर डी एल साइन थीटा बराबर R इंटू साइन कितना डी अल्फा। यदि क्या हो जाएगा जो अल्फा है वह अत्यंत छोटा हो, तो यहाँ पे जो भी डी अल्फा भी मैं बोलूँ डी अल्फा अत्यंत छोटा हो, तो अत्यंत छोटा हो तो यहाँ पे इसका जो कोण होता है वो साइन डी अल्फा बराबर केवल और केवल डी अल्फा लेते हैं। साइन वो आपका एक सूत्र होता है लिमिट आपका थीटा टेंस टू जो भी 0 साइन आपका थीटा बराबर कितना हो जाता है आपका थीटा, ऐसा होता है एक सूत्र होता है जो कि हम 11th मैथ्स में पढ़ते हैं। तो जब छोटा होगा तब इस स्थिति में डी अल्फा के जगह डी एल लेते हैं। यहाँ पर डी एल साइन थीटा बराबर कितना होगा R इंटू डी अल्फा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर कितना 4। अब मैं समीकरण 1 में क्या करूँगा मान रखूँगा। तो समीकरण 1 में मान रखने पर तो थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा कि समीकरण 1 क्या था। तो समीकरण 1 जो था वह DB बराबर कितना था I डी एल साइन थीटा था, है ना। तो I डी एल साइन थीटा, तो I म्यू नॉट अपन 4 पाई पहले होगा, म्यू नॉट अपन 4 पाई था I डी एल साइन थीटा। देखिए डी एल साइन थीटा की जगह यहाँ R इंटू डी अल्फा आएगा, अपन कितना होगा R², एक R कटेगा। तो DB बराबर यहाँ पे जो DB बराबर आएगा वह कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपन कितना 4 पाई I डी अल्फा बाई कितना होगा R। अब यहाँ पे एक और तीसरा मैंने आपको त्रिभुज बताया था कि जो समकोण त्रिभुज है, कौन सा समकोण त्रिभुज AOP में, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा है ना, एक समकोण त्रिभुज AO और P में अगर यहाँ पे R के साथ कनेक्ट करूँ तो R मेरा होता है कर्ण और मेरे को ये आधार लेना होता है क्योंकि दूरी कितनी दूरी पर है। तो मैं कर्ण और आधार लूँ और यहाँ पे कोण आपका अल्फा है, तो यहाँ पे कॉस अल्फा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार आपका क्या होगा D और कर्ण R। तो कॉस अल्फा बटे D, देखिए यह R बराबर क्या होगा या कॉस अल्फा बटे कितना होगा D बराबर 1 बटे कितना R। जैसे कि यहाँ पे दिख रहे हैं आपको 1 बटे R है, ठीक है। या फिर आप इस चीज़ को ऐसा भी कर सकते हैं R का वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो R का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। बाय द वे R का वैल्यू निकाल रहे हो तो D बाई कॉस कितना होगा अल्फा, पुट कर दीजिए यहाँ पे DB बराबर म्यू नॉट अपन कितना 4 पाई
आई कितना डी अल्फ़ा बाय कितना होगा डी बाय कितना कॉस कितना अल्फ़ा। ये देखिए डी डी ये दोनों नहीं कटेगा, ये डिफरेंट है, एक कोण है एक दूरी है, डी अल्फ़ा एक कोण है ना। तो डी बी बराबर कितना होगा म्यू नॉट अपन कितना होगा 4 पाई है ना आई कॉस अल्फ़ा और डी अल्फ़ा बटे कितना होगा डी। तो इस प्रकार से ये आपका क्या हो जाएगा एक क्वेश्चन नंबर 5 होगा। तो ये है अल्पांश, अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब हमको क्या करना है उसी में संपूर्ण चालक तार के कारण निकालना है, ठीक है। करते हैं देखिए कि हम यहाँ पे संपूर्ण चालक तार के कारण, ये तो केवल अल्पांश के लिए आया है ना। अब इसको हम लोग क्या करते हैं इमेजिनरी थॉट लेते हैं, यहाँ से इसको पूरा पी के साथ मिलाते हैं और यहाँ से इसको हम लोग एक्स के साथ मिलाते हैं। तो ये वाला भाग को हम अल्फ़ा 1 एंगल मानते हैं और ये वाला भाग को अल्फ़ा 2 एंगल मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि संपूर्ण चालक तार के कारण पी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए एक्स वाई को पी से मिलाया, तब एक्स पी ओ, ये देखिए एक्स पी और ओ ये अल्फ़ा 1 मान लिया, वाई पी क्यू, यहाँ पे देखिए वाई पी और ओ, यहाँ पे क्यू नहीं ओ, तो इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं अल्फ़ा 2 मान लेते हैं। अब यहाँ अल्फ़ा 1 से लेकर अल्फ़ा 2 तक समाकलन करूँगा। साथ ही साथ देखिए माइनस अल्फ़ा इसलिए लिया हूँ क्योंकि ये इसके नीचे साइड है, तो इसके चतुर्थांश जैसे ये माइनस इसको लूँ ऊपर को प्लस लूँ, तो इसलिए माइनस अल्फ़ा 2 से अल्फ़ा 1 तक उसको मैं समाकलन करूँगा। तो ये देखिए इसका वैल्यू माइनस जो अल्फ़ा 1 है अल्फ़ा 2 डी बी का वैल्यू जो आया था म्यू नॉट अपन कितना आया था 4 पाई आई कॉस अल्फ़ा और डी अल्फ़ा बाय कितना आया था आपका डी आया था। इन सारी चीज़ों के लिए वो एक प्रकार का क्या हो जाएगा अपवाद हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या होगा डी बी बराबर कितना बी बराबर आएगा। तो ये सारे जो कांस्टेंट वैल्यू निकाल देते हैं, म्यू नॉट अपन कितना 4 पाई आई बाय कितना डी अल्फ़ा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा 2 कॉस अल्फ़ा और कितना डी अल्फ़ा। तो कॉस अल्फ़ा का यहाँ पे जो समाकलन होगा वह साइन अल्फ़ा होता है ना, आई बाय कितना डी होता है, तो यहाँ पे कितना होगा इसका साइन अल्फ़ा होगा। अब अपर लिमिट अल्फ़ा 2 ये माइनस अल्फ़ा 2 1 यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा 2 से 1। अब देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट म्यू नॉट अपन कितना 4 पाई आई बाई डी होगा। अब यहाँ पे साइन कितना हो जाएगा अल्फ़ा 2 माइनस और साइन कितना माइनस अल्फ़ा 1। यहाँ पे होता है देखिए कि साइन माइनस थीटा बराबर एक चीज़ जानते हैं माइनस थीटा बराबर आपका माइनस साइन थीटा आपका हो जाता है। तो इस थॉट का हमको उपयोग करना है और ये ऋण ऋण धन होगा म्यू नॉट अपन कितना होगा 4 पाई आई बाई कितना डी और यहाँ पे कितना होगा साइन कितना अल्फ़ा 2 प्लस कितना साइन कितना अल्फ़ा 1। अब थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ पे आपको समझना है कि ये जो अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 होता है इस अल्फ़ा 2 का वैल्यू पाई बाई 2 होता है ना। और पाई बाई 2 कैसा होता है थोड़ा सा डायग्राम को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे जैसे आप यहाँ पे डिस्टेंस जैसे आप लोग क्या होता है दूरी, अगर मैं यहाँ से क्या है ये जो हाइट है जैसे जैसे दूर आते जाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा ये एंगल धीरे धीरे कम होते जाएगा। मतलब जैसे जैसे दूरी जाओगे जैसे आप लोग जानते हैं कि दूर में इतना पास में इतना ऊंचा दिख रहा है, तो जैसे जैसे आप दूरी यहाँ बढ़ते जाओगे तो ये धीरे 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 एंगल क्या होता है कम होते जाता है। तो ये इमेजिन किया जाता है कि अनंत लंबाई के लिए जब बहुत दूर चले जाओगे तो ये जो डंडा उतना ऊँचा दिख रहा है वो यही पे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे वो 90 डिग्री आपका लगभग ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ऐसा यहाँ पे लंबे ऋजुरेखीय धारावाही चालक तार के लिए यहाँ पे इमेजिन किया जाता है कल्पना किया जाता है। तो इसलिए ये अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 जो होता है वो सीधा सीधा अगर इसको हम लोग पीछे की ओर लाते जाए तो एंगल उसका फ्लैट होगा। तो यहाँ पे अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 के जगह हम लोग क्या ले लेते हैं 90 डिग्री। ये इमेजिन काल्पनिक है उसको कल्पना किया जाता है ना। तो वो आपका कितना डिग्री यहाँ से हो जाता है 90 डिग्री आपका होता है। तो इसलिए एक चीज़ ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 तो साइन आपका क्या हो जाएगा पाई बाई 2 जो होता है वो कितना डिग्री उसका वैल्यू होता है 1। तो यहाँ पे आप लोग ये रख सकते हैं म्यू नॉट अपन 4 पाई आई बाई कितना होगा डी। तो इसके जगह भी मैं साइन 90 का वैल्यू 1 और इसके जगह 1, तो यहाँ पे आपका आएगा म्यू नॉट अपन कितना 4 पाई, देखिए 1 1 ये आई नहीं है 1 है 1 1 2 होगा तो 2 आई बाई डी ये हो जाएगा लंबे ऋजुरेखीय धारावाही चालक तार के कारण
जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होता है वो होता है म्यू नॉट अपन 4 पाई आई बाई कितना डी, और इसका मात्रक होता है टेस्ला। अब यहाँ पे आप दिशा बता सकते हैं, है ना, तो इसकी दिशा क्या होगा, दाहिने हाथ की हथेली नियम नंबर 1 से आप उसको ऐसे फैलाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र भी उधर ज्ञात करना है, धारा आपका क्या होगा ऐसा बढ़ रहा है तो हथेली के लंबवत क्या होगा वह अंदर की ओर यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे आप दिशा बताना जरूरी है। देखिए मैं यहाँ लगा रहा हूँ, ये मेरा धारा है, ये मेरा उंगली है, तो ये क्या होगा बाहर की ओर, मतलब इस कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर उसका क्या हो जाएगा दिशा आपका हो जाएगा। तो दिशा बताना यहाँ भी अति आवश्यक है। तो इस प्रकार डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन में थोड़ा यहीं पे आपका थोड़ा डाउट होता है अल्फा 1 अल्फा 2 कैसे 90 डिग्री, तो मैं आपको फिर से बताने का प्रयास करूंगा कि जैसे जैसे दूरी आप आगे बढ़ते जाओगे तो ये एंगल छोटा लगते जाएगा, तब यहाँ से लगभग उसको 90 डिग्री मान के हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। ठीक, संबंधित एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि एक लंबे तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो 1 सेंटीमीटर दूरी पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितनी होगी। जैसे कि अभी अभी आपने देखा कि dB बराबर म्यू नॉट अपन 4 पाई 2 आई अपन कितना डी। अब आपको गिवन क्या चीज़ है, देखिए आई बराबर क्या है 1 एम्पियर यहाँ पे धारा है, ठीक है, और डी बराबर 1 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करूंगा तो 10 का घात ऋण 2 कितना होगा मीटर यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे dB बराबर क्या होगा, इस वैल्यू को मैं यहाँ पे रखूंगा, तो म्यू नॉट अपन 4 पाई का वैल्यू 10 का घात ऋण 7 है ना, तो 2 आई के जगह 1 एम्पियर यहाँ पे हो जाएगा, है ना, और बट्टे क्या होगा आपका 10 का घात ऋण 2 ऊपर चला जाएगा, 2 गुणा कितना होगा 10 का घात ऋण 7 ऊपर जाएगा तो 10 का घात कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ से आपका कितना 2 गुणा 10 का घात 2 गुणा 10 का घात कितना ऋण 5 आपका कितना हो जाएगा। जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वो बी बराबर आपका, और डी बी बराबर ना करके इसको हम लोग बी बराबर भी कर सकते हैं क्योंकि टोटल के लिए आता है ना, तो बी बराबर 2 गुणा 10 का घात कितना ऋण 5 आपका टेस्ला ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आंसर होगा, है ना। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।